स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। हट। चंद्री के सिर पर मल्ला छलक रही थी। सूप में चावलों पर बैठी मल्ला अंबारी पर चढ़े मर्द की तरह लग रही थी। सूप के नीचे गेंडूरी सिर के बालों पर सवारी कर सी रही लग रही थी। उसे होठ के ऊपर नाखून से भी टटोलने पर मूंछ का छोर मिलने के लिए शर्मा रहा था। उसका बापू इसी तरह सूप को ढोकर बस्ती से गांव को ले जाया करता था। उस सूप में उसके द्वारा सिले गए चप्पलों की जोड़ी चावलों पर रखी हुई रहती थी। आज उसकी जगह बेटा और मल्ला है, बस इतना ही फर्क है। कच्चा रास्ता में धूल छितरी हुई थी। गाड़ियों के पहिए चलते हुए रेत को दाग लगाते हुए चले गए थे। साल भर आने जाने के लिए ही रास्ता था। बारिश होने पर वही नाला बन जाता था। गांव और बस्ती के बीच स्थित मानव संबंध वह कच्चे रास्ते ही था। उसके दोनों किनारों पर कंटीली झाड़ियां थी। सवेरे ही पैदा हुए सूर्य का प्रताप झाड़ियों के बीच बीच में से आकर मल्ला के ऊपर झिलमिला रहा था। सवेरे ही उतने उद्वेग से स्थित सूर्य मध्याह्न होने पर किस प्रकार तपाएगा, वैसे यह गर्मी का मौसम है। मल्ला छलक नहीं रहा था। एक बूंद भी चावलों पर नहीं छिटक रहा था। पूरे भरे हुए किनारों को छूते हुए मल्ला को चंद्री सावधानी से ढोते हुए चला जा रहा था। वह एको नारायणा के घर की चार दीवारी के सामने की सीढ़ियों को चढ़कर अंदर आया था। उसने कभी भी अपने आंखों के सामने इतने बड़े घर को देखा न था। उसे आज नया सा लग रहा था। वह घर पीढ़ियों से ग्रामीण जीवन पर ही शासन करने का अधिकार सिर पर गर्व में रखते हुए गर्व से खड़ा हुआ था। चंद्री ने घर के सामने सिर को झुका लिया था। मित्रों, मल्ला क्या होता है का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। वह एक कड़ाईनुमा मिट्टी का पात्र होता है जिसमें भोजन किया जाता है। माड़ी आदि भी पी जा सकती है। सूप को सावधानी से उतार रहा था। अंदर बगल की बाहर चार दीवारी से टेक लेकर उकड़ू बैठा था। सूप को अपने आगे रखा था। घर के आगे के प्रांगण के दरवाजे बंद थे। वह नीचे बैठ गया था। दरवाजे अभी खुले नहीं थे। उस घर में सूर्य ने अभी प्रवेश नहीं किया सा लगा। काफी देर तक उकड़ू न बैठ सकने के कारण चंद्री पालती मारकर बैठ गया। जीत गाड़ू नौकर अपना अपना कार्य करते चले जा रहे थे। वे पशुओं की शाला में मवेशियों के गोबर आदि को निकालकर धूरे में डाल रहे थे। उन्होंने चंद्री को देखकर रुककर फिर आगे बढ़कर मवेशियों को चारा दाना आदि डालकर लौटा। क्या रे, जरा जल्दी आ गए हो, पूछा। इसने जवाब नहीं दिया और वे जवाब के लिए रुके भी नहीं थे। मित्रों, अब विलंब ना करें और हमारे इस साहित्यिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अंतर्गत अपलोड किए जाने वाली सभी कहानियों का रसानंद लें।